सो बच्चों एक बच्चे का डाउट आया है रिगार्डिंग कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझाते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन को। सो बहुत बेसिक है यार एल्डोल कंडेंसेशन, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं उनके एसिडिटी को। ठीक है, देखिए आपके पास जो एल्डिहाइड और आपके पास जो कीटोन्स होते हैं वो अपना एसिडिक करेक्टर जो है शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं पहले वो समझाता हूँ। ये है आपके पास CH3, ठीक है, फिर आया है आपका CH2, फिर आया आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आपके साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप के से एसोसिएटेड डायरेक्टली जो कार्बन होगा, डेट कार्बन इज द अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो एसोसिएटेड हाइड्रोजन्स होंगे दोज आर द बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपके एसिडिक होते हैं, डेट मीन्स जो है बेटा ये इस कार्बन को छोड़ के भाग सकते हैं। ठीक है, तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स भी जो है बेटा आपका एसिडिक होते हैं अकॉर्डिंगली कि उनके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन जो है बेटा आपके मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा इसी चीज़ को थोड़ा सा जो है बेटा उसने एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो थोड़े से और भी ज़्यादा जो है अच्छे एसिड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं। ठीक है, समझिए। अब इसी की वजह से क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर आपके पास आता है एक रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये जो टर्म है एल्डोल, ये बेटा आपके पास दो चीज़ों से मिलकर बना है, एल्डिहाइड प्लस आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड आपका एल्कोहल। कंडेंसेशन से तो बेटा आप लोग समझते हैं, कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा टू श्रिंक। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन बेटा आपके पास उन्हीं एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में होता है जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, जिनके पास एटलीस्ट एक जो है बेटा आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है, उनको हम लोग लेके आते हैं, उनको बेटा एक बाउल में रखेंगे, उसके अंदर हम लोग एक डाइल्यूट एक कोई भी एल्कली डाल देते हैं जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और आपके पास देखने के लिए मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिनको हम लोग बेटा कीटोल भी कह देते हैं। और ये जो वर्ड है कीटोल, कीटोल आया है फ्रॉम कीटोन प्लस आपका एल्कोहल। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब पूरा समराइज तो कर दिया है, अब इसको बेटा रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है बेटा आपके पास इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, और आप इथेनॉल को देखोगे तो इथेनॉल में ये है आपके पास अल्फा कार्बन, उसके साथ एसोसिएटेड है बेटा आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन, वो तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। समझिए बेटा, इसको समझाते हैं कि आपके पास ये है OHC CH2, और ये वाला बेटा कार्बन जो है आपका अल्फा कार्बन है, तो देखो जो हाइड्रोजन अटैच होगा डेट इज़ द बेटा आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली बेटा सामने आपके पास दूसरा बेटा आपका होगा एल्डिहाइड, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, HC। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जानते हैं होगा क्या कि यहाँ से आपके पास ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये यहाँ से बेटा भागेगा, जैसे ये भागेगा तो यहाँ पर आपके पास कैसा आ जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और इन चार्जेस के प्रेजेंस में आपका ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होना क्या है, होगा ये कि आपके पास ये जो H पॉजिटिव बेटा आपका हाइड्रोजन निकल के आया है ये अटैक कर देगा आपके ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर आपका जो नेगेटिव अल्फा कार्बन है ये आपका अटैक कर देगा आपके पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। ठीक है, और आपको जो है बेटा मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल। अब एल्डोल क्यों टर्म आया, क्योंकि यहाँ पर देखो एल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है और आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, बट ये बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब होगा क्या, इसमें से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, इसमें से वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूवल के लिए ऑब्वियस सी बात है ये आपका कौन निकलेगा, यहाँ से आपका बेटा OH निकलेगा। अब बेटा आपका एक वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब या तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकलेगा या फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, मतलब उस कार्बन से निकलेगा। हम लोग जो है बेटा प्रेफरेंस शो करते हैं सिरजेफ रूल के हिसाब से, है ना। आई होप आपको सिरजेफ रूल याद होगा। सिरजेफ रूल जो है बेटा वो स्टेटमेंट देता है कि वो एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल होती है
वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ बेटा आपके एल्काइल ग्रुप्स अटैच रहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से मैं अगर हाइड्रोजन निकालता हूँ तो आपके पास जो एल्कीन बनेगी, जो कि आपके सामने है, इसमें आप देखोगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ ज़्यादा जो है बेटा एल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो देयरफॉर ये आपकी क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगी, और ये है आपका फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, और इस पूरे को हम लोग कहते हैं आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये जो पूरी जो प्रोसेस है, दिस इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। पूरा ही जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्यों है? क्योंकि बेटा आपका सिमिलर ही एल्डिहाइड या फिर कीटोन यहाँ पर चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर सी वही चीज़ है कि आप लोगों ने बेटा यहाँ बस कीटोन ले रखा है, प्रोसेस जो है बेटा एग्जैक्टली आपके पास सेम होगी। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप लोग बेटा इस कीटोन के लिए करके देखिए, समझ में आएगा कि भाई कैसे ये प्रोसेस जो है बेटा आपकी हो रही है। ठीक है, और भले ही बेटा यहाँ पर आपके पास कीटोल बन रहा है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग इसको भी एल्डोल कंडेंसेशन में ही काउंट करते हैं। ऐसे कीटोल कंडेंसेशन जैसी कोई चीज़ बेटा एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमारे पास क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जो है बेटा, इसमें आपके पास सिमिलर एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स जो हैं आपके कंबाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है बेटा, ये वो एल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर आपके पास दो डिफरेंट जो है आपके कीटोन्स या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन्स जो है कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे क्या, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं 4 प्रोडक्ट्स, समझिए। देखिए, प्रोसेस तो यहाँ पर भी वही रहने वाली है जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया है, एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस होगी। प्रोसेस में बेटा आपका कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट्स में चेंज है। अब होगा क्या कि आपके पास ये वाला जो बेटा एल्डिहाइड है, ये सबसे पहले सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। ठीक है, फिर ये वाला बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, जिसकी वजह से आपके ये प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये बेटा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बाद के हैं। जब इसको करोगे, इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो ब्यूट 2NL मिलेगा, और जब आप इसको करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बेटा आपको प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं ऊपर, ये आपके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके पास क्या आता है, अब आपका आएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो मेनली ये पार्ट है। मतलब क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है बेटा, उसमें क्या होगा, ये और ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बट अलग अलग तरीके से। मैं समझाता हूँ अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है। बेटा आपके पास जो पहला एल्डिहाइड है, ये बेटा अपना हाइड्रोजन एटम रिलीज़ ना करे। ये पहला एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन एटम रिलीज़ ना करे, ठीक है, ये अपने ऊपर अटैक करवाए। ठीक है, और जो सेकंड एल्डिहाइड है, ये आपका क्या करे, सेकंड एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन जो है बेटा आपका रिलीज़ करे और ये अटैक करे। समझ पा रहे हो कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और आपका एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि ये वाला होगा। ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन। भाई एक सेकंड कंडीशन भी तो है, और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि भाई अब आपके पास जो सेकंड आपका एल्डिहाइड था, दैट इज़ ये एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन रिलीज़ ना करे, ये अपने ऊपर अटैक करवाए, जबकि जो दूसरा एल्डिहाइड है ये क्या करे, दूसरा एल्डिहाइड बेटा अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करे और सामने वाले के ऊपर अटैक कर दे। ठीक है, डेट इज़ ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर अटैक होगा, और इनके अटैक होने के बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास जो सेम ही एल्डिहाइड या फिर जो कीटोन्स होते हैं वो आपस में जो है बेटा अटैक करेंगे। ठीक है, जबकि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास क्या होगा, जो दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट कीटोन जो है आपस में अटैक करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं। आई होप बेटा ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बेटा हर साल बेटा बहुत हाई रहती हैं। थैंक यू सो मच।